नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए 23वीं क्लास है, जहां पर आज हम आगे के 25 क्वेश्चंस को करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारी तरफ से यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए लगातार कंटिन्यू बेसिस पर क्लास कराई जा रही हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी की शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है, किसके द्वारा यह नारा दिया गया था? तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है, तो ये नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था भाई? तो ये दिया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई आधुनिक युग के मनु, तो ये कहा जाता है B.R. अम्बेडकर को। किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 1857 की क्रांति में बरेली में नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई 1857 की क्रांति की, तो ये जो बरेली में जो नेतृत्व किया गया था, तो ये किया गया था खान बहादुर खां के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भाई खान बहादुर खां के द्वारा। चलिए दोस्तों, जानते हैं किसने कहाँ कहाँ से नेतृत्व किया था। तो देखो, जो लखनऊ से नेतृत्व किया था तो वो किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, 1857 की क्रांति में जो लखनऊ का नेतृत्व किया था तो वो किया था बेगम हजरत महल ने। ऐसे जगदीशपुर से किस नेतृत्व किया था? तो वो किया था कुंवर सिंह जी ने। ऐसी झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी ने, और कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे जी ने। ठीक है, और इलाहाबाद से लियाकत अली जी ने, और दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर ने। किसने किया था भाई? बहादुर शाह जफर ने। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है। लंदन में सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी थी? तो दोस्तों, जो सर माइकल ओडायर को जो गोली मारी गई थी लंदन में, तो मारी थी किसने? ऊधम सिंह ने। क्यों मारी थी? क्योंकि इन्होंने जो गोली जो चलवाई थी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो इस वजह से बदला लेने के लिए ऊधम सिंह जी ने इस माइकल ओडायर को गोली मार दी थी लंदन में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने ये लंदन में जाकर गोली मारी थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों, अगर बात की जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ। ठीक है, अच्छा, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक नेतृत्वहीन आंदोलन था जो करो या मरो के नारे के साथ चलाया गया था। दोस्तों, अगर आपसे कोई एक मान लो एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो दोस्तों वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो आंदोलन था ये पूरी तरह से नेतृत्वहीन था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। ठीक है, तो ये एक नेतृत्वहीन आंदोलन था जो करो या मरो के नारे के साथ चलाया गया था। और करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और इस आंदोलन की सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ठीक है, जिसके अनुसार आंदोलन के सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ पर जेल में भेजा गया था? तो इन्होंने आगा खां पैलेस में अंग्रेज़ों ने रख दिया था। ठीक है, यानी कि इन्हें उठाकर ले गए थे अंग्रेज और इन्हें आगा खां पैलेस में रख दिया गया। और जबकि अन्य नेताओं को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। ठीक है, कहाँ पर रखा गया? अहमदनगर के दुर्ग में। और इस आंदोलन के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सरकारों का गठन हुआ, जिसमें से पहली समानांतर सरकार का गठन चित्तू पांडे द्वारा बलिया में किया गया। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए कि बताइए पहली समानांतर सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया? तो चित्तू पांडे के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया? बलिया के में किया गया। और इसके बाद महाराष्ट्र में सतारा और नागपुर में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो दोस्तों, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रॉलेट एक्ट को किसके द्वारा काला कानून कहा गया था? तो मेरे दोस्तों, जो रॉलेट एक्ट था तो इसको महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था। क्या कहा था भाई? काला कानून। और किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए बताइए, रॉलेट एक्ट था क्या? तो दोस्तों, अगर जानते हैं इसके बारे में, तो जो रॉलेट एक्ट था, सबसे पहले तो इसकी सन याद होना चाहिए। पूछ रहा है कि बताइए रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो हुआ था 1919 में। कब था? 1919 में।
चलिए, तो ये था क्या, तो देखिए रॉलेट एक्ट उस 3 सदस्यीय, कितनी सदस्यीय भाई, 2 सदस्यीय, 1 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, तो आपका राइट आंसर होगा 3 सदस्यीय समिति पर आधारित है जो भारत में क्रांतिकारियों की गतिविधियों को जांचने आई थी। मेरे दोस्त, ये उस समिति पर आधारित था जो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थीं उनको ये जांचने के लिए आया था, ठीक है। और इस 3 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष कौन था, तो वो था सर सिडनी रॉलेट। कौन था, सर सिडनी रॉलेट, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष कौन था, तो वो था सर सिडनी रॉलेट। अच्छा, कितनी सदस्यीय था, 3 सदस्यीय था। इस एक्ट के अनुसार जिला जज को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर सके। और रॉलेट एक्ट के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर के पास ना तो वकील का, ना तो अपील का और ना ही दलील का अधिकार था। और इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए रॉलेट एक्ट जब भारत में आया था तो इसका वायसराय कौन था, तो भाई वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था, वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। और यही पूछ रहा है कि इसका ये क्या था, तो ये था बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का इसमें अधिकार था, ठीक है। यानी कि इसमें किसी का भी अधिकार नहीं था। दोस्तों, ये बहुत ही एक तरीके से वास्तव में काला कानून ही था। इसके माध्यम से अगर इन्होंने एक चाल चली थी, उन्होंने क्या चली थी कि देखो जो 1919 का समय है, ठीक है, इस समय देश में बहुत ही क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी, लगातार आंदोलन भी चल रहे थे। तो इस समय हमारे यहाँ की जो जनता थी वो काफ़ी एक्टिव हो चुकी थी। तो अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अगर ये जनता ऐसे ही एक्टिव हो गई तो एक दिन अंग्रेज़ों को बहुत जल्द भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वो रॉलेट एक्ट को लेकर आए और उनका उद्देश्य ये था कि वो संदेह के आधार पर सीधे सीधे ढूंढें। और सही बताएं तो उनका उद्देश्य ये था कि वो ये जो क्रांतिकारी जितने जो विरोध हो रहे थे इन सब का दमन करना था, जितने विद्रोह हो रहे थे इन सब का वो दमन करना चाहते। तो इस वजह से वो इसको लेके आए और इसके माध्यम से वो क्या करते थे, तो वो ये करते थे कि इसमें उन्होंने अधिकार प्राप्त हो गया जिला जज को कि वह संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके, ठीक है। और उस व्यक्ति के पास ना तो वकील करने का अधिकार है, ठीक है, और ना ही वो अपील कर सकता है न्यायालय में जाकर, और ना ही वो अपनी दलील पेश कर सकता है, ठीक है। तो मतलब वो किसी भी तरह से किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। एक तरीके से कहते हैं कि उसके कहते हाथ पैर काट के उसे अंदर डाल दो, ये था अंग्रेज़ों का कार्य, ठीक है। तो इसलिए इसे महात्मा गांधी ने क्या कहा, इसे कहा था काला कानून, ठीक है। और इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का नेता कौन होता है। तो दोस्तों, जो लोकसभा का नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। आपके लोकसभा अध्यक्ष में समझ लेना, इसका नेता होता है प्रधानमंत्री। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनिवार किसका अयस्क है। तो दोस्तों, अगर बात की शनिवार की, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, तो ये किसका अयस्क है, तो ये है पारा का। किसका अयस्क है, तो ये है पारा का। चलिए, अब हम जानेंगे भाई कौन कौन से किसके अयस्क है। दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए बताइए, देखो मैंने आपको ये पहले ही पढ़ाया था कि जो सिडेराइट है वो है लोहे का इसका। अगर आपसे पूछा है कि बताइए सिडेराइट किसका इसका है, तो वो है लोहे का। ऐसी काल्बेराइट और सिल्वेराइट ये किसका है इसका है, तो ये है सोना का। केसीटेराइट है टिन का, ठीक है, केसीटेराइट है टिन का। गैलेना लेड का है और इंग्लिसाइट भी लेड का है, ठीक है। गैलेना किसका है, लेड का, और इंग्लिसाइट लेड का। ऐसी वॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सफॉर, इल्यूनाइट, क्रायोलाइट और काओलिन ये सारे हैं एल्यूमिनियम के। एक बार फिर से बोलो, बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सफॉर, इल्यूनाइट, क्रायोलाइट, काओलिन। बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सफॉर, इल्यूनाइट, क्रायोलाइट, काओलिन, तो ये सब किसके हैं, तो ये हैं एल्यूमिनियम के इसके, ठीक है। चलिए बताइए, कैलेमाइन किसका है इसका, तो दोस्तों जो कैलेमाइन है वो है जिंक का, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि बताइए कैलेमाइन किसका है इसका, तो ये है जिंक का। ऐसे ही हेमाटाइट है लोहे का, ठीक है। हेमाटाइट किसका है इसका, तो ये है लोहे का। और लिमोनाइट किसका है इसका, तो ये भी लोहे का, ठीक है। हेमाटाइट, लिमोनाइट हो गया, आयरन पायराइट हो गया, ये सारे किसके हैं, तो ये है लोहे के। मैं आपको सारे करा दूंगा, ठीक है, सारे अयस्क मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप चिंता बिल्कुल मत करो, सब आते रहेंगे। अच्छा, डोलोमाइट किसका है, तो दोस्तों जो डोलोमाइट है ये है मैग्नीज का, ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम। डोलोमाइट किसका है, तो ये है मैग्नीशियम का। चलिए, सारे आपको याद करा दूँगा, कतई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बताइए, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो मेरे दोस्त जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है ये आपका बंगलुरु में। कहाँ पर है ये, बंगलुरु में। चलिए, आज हम बहुत सारे विज्ञान केंद्र पढ़ेंगे, जो जो अनुसंधान संस्थान है सबको जानेंगे, इन सबका रिवीजन करेंगे, और जो कुछ और अभी छूटे हुए उन सबको भी कंप्लीट फटाफट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बताइए भाई, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका अहमदाबाद में, ठीक है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये है आपका अहमदाबाद में। अच्छा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो दोस्तों जानते हो ना, चावल में अगर कंकड़ ना मिले तो वो कट्टे कट्टे बोलते हैं ना दांत में, तो चावल अनुसंधान संस्थान है कटक। कहाँ पे, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कटक में। ऐसे ही दलहन शोध संस्थान कानपुर, ठीक है, दलहन शोध संस्थान कानपुर। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये देहरादून में। भारतीय खगोल संस्थान बंगलुरु में, ठीक है, भारतीय खगोल संस्थान
बंगलुरु में। देखो खगोल संस्थान भी बंगलुरु में, और आपका कौन सा है, भारत पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ये भी आपका बंगलुरु में है। ठीक है, कहाँ पर है, बंगलुरु में। और आपका, हाँ मैंने एक और पढ़ा था कि जो साइंस सिटी किसे कहा जाता है, तो वो भी बंगलौर को कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चलिए बताइए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, तो शिमला में। ठीक है, कहाँ पर, शिमला में। देखो आपने शिमला मिर्च में आलू डाल के खाते हो नहीं खाते हो, तो ऐसे ही समझ लो कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, तो ये शिमला में। शिमला से याद कर लेना आलू। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, तो ये रुड़की में। ठीक है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे, तो ये आपका धनबाद में। कहाँ पर है ये है आपका धनबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई मृगनयनी के महल की, तो ये है आपका ग्वालियर में। कहाँ पर है ये, तो ये है आपका ग्वालियर में। दोस्तों ये सारे जो जितनी भी जो महत्वपूर्ण जगह हैं इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो मृगनयनी का महल बनाया था, तो ये बनाया किसने था, तो ये बनाया था भाई राजा मानसिंह तोमर ने। किसने बनाया था, राजा मानसिंह तोमर ने। चलिए बताइए, नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है, तो ये आपका जयपुर में। ठीक है, और किसने बनवाया था, तो ये बना था सवाई जय सिंह ने। ठीक है, सवाई जय सिंह ने बनाया था। और जो जंतर मंतर था वो भी इन्होंने ही बनाया था। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉरी, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है, तो ये आपके आगरा में। ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है, आगरा में। किसने बनवाया था, नूरजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था, नूरजहाँ ने बनवाया था। चलिए दक्षिणेश्वरी काली मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है आपका कोलकाता में। और किसने बनाया था, तो ये बनाया था रानी रासमोनी ने। ठीक है, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर कहाँ पर है, कोलकाता में। किसने बनवाया था, रानी रासमोनी ने। ऐसी कोणार्क मंदिर, तो ये है आपका उड़ीसा में। और किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने। किसने बनवाया था भाई, नरसिंहदेव प्रथम ने। अच्छा, विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है, तो ये है गया में। और ये किसने बनवाया, तो ये बनवाया था रानी अहिल्या बाई ने। किसने बनवाया था भाई, रानी अहिल्या बाई ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों अगर बात की जाए भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त की, तो ये थे आपके सुकुमार सेन। ठीक है, कौन थे, सुकुमार सेन। चलिए दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो तो थे सुकुमार सेन। और ऐसे ही भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो ये कौन थे, ये थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे भाई, हीरालाल जे कानिया। ऐसे ही भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये कहाँ पे थे, ये थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम जरूर पूछे जाएंगे। और मैं आपको आने वाली क्लास में सारे एंजाइम एक एक करके रटवा दूंगा। ठीक है, बस आप लगे रहो, क्लास रेगुलर बेस पर देखते रहो। आपका सारा सिलेबस टाइम से पहले करा दिया जाएगा, जब तक पेपर होगा उससे पहले सब आपको याद करा के सारा आपका सिलेबस कंप्लीट करा के आपको एकदम रटवा देंगे। ठीक है, तो बताओ भाई लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका टाइलिन एंजाइम। कौन सा पाया जाता है भाई, टाइलिन एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गंजापन किस कवक के कारण होता है। तो दोस्तों अगर बात की भाई गंजापन की, तो ये किस कवक के कारण होता है, तो ये होता है टीनिया कैपिटस के कारण। किसके कारण होता है भाई, टीनिया कैपिटस के कारण। चलिए अच्छा बताइए, एथलीट फुट किसके कारण होता है, तो ये भी एक कवक के कारण होता है। क्या कवक है, तो वो है टीनिया पेडिस। ठीक है, किस कवक के कारण होता है, तो ये होता है टीनिया पेडिस। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि ये सारे कवक से फैलते हैं। ठीक है, जैसे टीनिया कैपिटस है तो वो भी कवक से होता है, गंजापन किससे होता है, कवक से। और कवक का क्या नाम है, टीनिया कैपिटस। ऐसे ही एथलीट फुट किसके द्वारा होता है, तो भी कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा। लिख के बता दे रहा हूँ, क्या पता कुछ बच्चे ऐसे हों शायद कवक भी नहीं जानते हो। तो देखो टीनिया जो एथलीट फुट है किसके द्वारा होता है, तो ये कवक के द्वारा होता है। ये कवक जनित रोग है। और किस कवक का नाम क्या है, तो वो है टीनिया पेडिस। ठीक है, खाज ये भी कवक जनित रोग है, यानी कवक के द्वारा होता है। और कवक का नाम है एकेरस इसके बीज। क्या भाई, एकेरस इसके बीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा ग्रह है जो लाल रंग का दिखाई देता है। तो दोस्तों जो लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है तो वह आपका मंगल। ठीक है, कौन सा, मंगल। अच्छा ये क्यों दिखाई देता है, तो ये आयरन ऑक्साइड की, एक बार लिख दे रहा हूँ, ये आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है। ठीक है, किसके कारण दिखाई देता है, तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है तो वो है आपकी नाइट्रोजन। और कितनी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 78%।
कितनी पाई जाती है? 78%। अच्छा, ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? तो ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है 20.95%। ठीक है, और अगर आपको कहीं 21% दे दिया जाए तो वो भी आपका राइट माना जाएगा। तो जो भी दिया हो फिलहाल आप वो लगाना। फिलहाल हमारी जो वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो पाई जाती है नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खानों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, हर बार पूछे जा रहे हैं। बताइए डेगाना खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो आपकी डेगाना खान है ना, ये है आपकी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, यहाँ से किसका उत्पादन होता है? तो ये होता है टंगस्टन का। अच्छा, डेगाना खान है कहाँ पर? तो ये है आपकी राजस्थान में। कहाँ पर है भाई? राजस्थान में। दोस्तों सारी आपको खाने याद करवा दूंगा, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर, और ये किस किस के लिए प्रसिद्ध है, हीरा कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ पाया जाता है, सब आपको एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, आप बस टेंशन मत लेना। और मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए पंचवर्षीय योजना की वीडियो लाने वाला हूँ, उसकी भी तैयारी चल रही है। बहुत जल्द आपके लिए पूरी पंचवर्षीय योजना कंप्लीट करा दी जाएगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं अब लेट करूँगा कि जिससे आपको दिक्कत हो, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई यामिनी कृष्णमूर्ति जी की, तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। किसका है भाई, किससे संबंध है इनका? तो ये भरतनाट्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी कई बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का, याद रखना। तो दोस्तों जब जो लोहा होता है, तो इसको जब जंग से हम बचाते हैं तो इसके लिए इस पर हम जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, जस्ता या जिंक कह सकते हो, Zn। ठीक है, तो इसमें हम जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, इसको कहा क्या जाता है? ठीक है, जो जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यशद लेपन। ठीक है, क्या कहा जाता है? यशद लेपन। याद रखना, अगर पूछ रहे कि बताइए यशद लेपन में, लोहे के यशद लेपन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है जस्ते का प्रयोग। ठीक है, क्योंकि जो जंग से जब हम लोहे को बचाते हैं तो उस पर जो परत चढ़ाई जाती है वो जस्ता की चढ़ाई जाती है, और इसको कहा जाता है यशद लेपन। ठीक है, क्या कहा जाता है? यशद लेपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों अगर बात की जाए शुद्ध जल की, तो इसका पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और बाकी यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड भी उत्तरदायी होती है। ठीक, देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, और एक होता है आपका CFC जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो भी उत्तरदायी होती है। ठीक है, होती है सभी हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम है, जो मुख्य यहाँ पर आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ATP का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई ATP की, तो इसका पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ATP का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखवाया है यहाँ पर आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गण देवता किसकी पुस्तक है? दोस्तों मैंने आपको काफ़ी पुस्तकें पढ़ा दी हैं, और जितनी पढ़ाई हैं मुझे उम्मीद है अगर ईश्वर ने चाही तो वहीं से क्वेश्चन आएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपना 100% दिया भाई, जितना मैंने पढ़ाया है ना उसमें मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अगर कोई पुस्तक आती है तो यहीं से आएगी। चलिए बताइए गणदेवता किसकी पुस्तक है? तो भाई जो गणदेवता ये है ताराशंकर बंदोपाध्याय की पुस्तक। किसकी भाई? ताराशंकर बंदोपाध्याय की पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो बताइए भाई परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है परमाणु के नाभिक में? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की, तो ये मनाया था आपके 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। चलिए दोस्तों अब हम आज फरवरी के फिर से पढ़ रहे हैं, और अब बहुत जल्द फरवरी के हम बंद करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मई के, और फिर उसके बाद हम फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीनों के लगातार पढ़ लेंगे। ठीक, तो आपके बार बार रिवीजन होते रहेंगे। अब तो मैं आशा करता हूँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें फरवरी के भी याद हो गए होंगे और मार्च के भी हो गए होंगे, जनवरी के तो लगभग सबको याद हैं। और जिसने अभी तक क्लास ना देखी हो वो प्लीज़ शुरू से देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी फिर भी टाइम है, आप कवर कर सकते हो। और मैं लगातार हर टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, और जो टॉपिक अभी आने बाकी हैं उनको भी लेकर चलूँगा। और अभी ध्रुव सिंह जी ने मुझसे एक क्वेश्चन 2-3 मिनट कहा था कि सर आप करंट अफेयर की क्लास करा दीजिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ध्रुव सिंह जी तैयारी चल रही है, बस किसी कारणवश मैं आपको दे नहीं पा रहा हूँ क्लास। ठीक है, क्योंकि इस समय हमारे इधर लाइट की बहुत समस्या है,
जिससे PDF बनाना बहुत मतलब इतने बड़ा कठिन हो गया है, लैपटॉप इतनी जल्दी डाउन हो जाता है कि बस GK वाली बन जाती है, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको करंट अफेयर की भी दूंगा, ठीक है, करंट अफेयर की क्लास भी दूंगा, PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। इसके साथ ही मैं GK की ये तो क्लास रोज़ देता रहूँगा, और बहुत जल्द हिंदी की भी क्लास शुरू होने जा रही है, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। मैं सच बता रहा हूँ, आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है भाई, आपसे ज़्यादा चिंता आप सब स्टूडेंट से ज़्यादा चिंता मुझे है। मुझे मालूम भाई मुझे क्या क्या करना है, और मैं बहुत जल्द से जल्द मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा, ठीक। बस आप मुझ पर भरोसा रखो, अपने भाई पर भरोसा बनाए रखो। चलिए बताइए, फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं। तो देखो, जो भारतीय तटरक्षक दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 1 फरवरी को, ठीक है। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को, ठीक। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को, और ऐसे विश्व कैंसर दिवस भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 फरवरी को। कब मनाया जाता है भाई, 9 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विश्व दलहन दिवस है वो मनाया जाता है 10 फरवरी को, ठीक है। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। और विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को, और ऐसे ही विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है 11 फरवरी को, ठीक। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी, राष्ट्रीय उत्पादक दिवस 12 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, और राष्ट्रीय महिला दिवस भी आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 फरवरी को, ठीक। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, प्रोटीन दिवस 27 फरवरी, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ठीक। प्रोटीन दिवस 27 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अच्छा, मार्च के दिवस पढ़ेंगे, तो देखो जो शून्य भेदभाव दिवस है ये मनाया जाता है आपका 1 मार्च को। ऐसे विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, जन औषधि दिवस 7 मार्च, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, जन औषधि दिवस 7 मार्च, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व किडनी दिवस आपको मनाया जाता है 9 मार्च को, ठीक है। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 मार्च को। ऐसे CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 10 मार्च को, ठीक, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि विश्व किडनी दिवस 9 मार्च, CISF स्थापना दिवस 10 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी 20 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च और विश्व जल दिवस 22 मार्च। ऐसे ही विश्व मौसम विज्ञान 23 मार्च को, और शहीद दिवस भी 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, और विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च, ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, और विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। जी दोस्तों, हम पढ़ेंगे अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 4 अप्रैल को, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस 4 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, ठीक, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ठीक। राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, ठीक, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। चलिए बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। समानता दिवस 14 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल, और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल, ठीक। एक बार फिर से पढ़ेंगे भाई, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल, समानता दिवस 14 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल, और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को, ठीक है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। चलिए बताइए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया था आपका 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल, और विश्व पशु चिकित्सा दिवस 30 अप्रैल, ठीक है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 30 अप्रैल। चलिए बताइए, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल, और विश्व पशु चिकित्सा दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, और ये आज का हमारा होमवर्क में क्वेश्चन है। चलिए बताइए, नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो देखो, जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट इसका आंसर बताएगा उसका मैं नाम अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और पिछली क्लास का जो बच्चों ने आंसर दिए थे, सही सही आंसर दिए थे,
तो उनमें पहला नाम है काजल का, ठीक है, एक काजल जी हैं, उन्होंने आंसर सही दिया था। फिर मिसेज़ नीलम ने भी सही दिया था। इसके बाद एक नाम दिया था मुस्कान चौधरी ने सही जवाब दिया था, और दिया था नीतू पटेल ने, और उसके साथ ध्रुव सिंह जी ने दिया था, और पुनित सिंह जी ने भी दिया था। तो इन सभी स्टूडेंट्स ने एकदम सही जवाब दिए थे। तो मैं आशा करता हूँ और भी जो बच्चे देख रहे होंगे वो भी सही सही आंसर बताएंगे, जिससे मैं अगली क्लास में उनका नाम बताऊँगा कि किन किन ने सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो हमारा क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि देखो टेलीग्राम चैनल बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए, जो अब हम आपको क्विज कराएंगे, तो वो भी सब सारी हम टेलीग्राम चैनल पर ही कराएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएगा, वो सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।